बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिलेशनल अलजेब्रा। तो सबसे पहले ये जानते हैं इसके बारे में कि रिलेशनल अलजेब्रा है क्या। रिलेशनल अलजेब्रा इज सिमिलर टू मैट्रिक क्लास अलजेब्रा एक्सेप्ट दैट द वेरिएबल्स आर टेबल्स नॉट नंबर्स एंड द रिजल्ट्स आर टेबल्स नॉट नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम मैट्रिक में 9th 10th वगैरह में जो अलजेब्रा पढ़ते थे और वहाँ पर हमारे पास सेट्स हुआ करते थे और उन सेट्स में वेरिएबल्स होते थे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम सेट यूज़ नहीं कर रहे होंगे, रिलेशंस या टेबल्स यूज़ कर रहे होंगे सेट की जगह। तो अगर वहाँ पर हम कहते थे ए यूनियन बी, और ए और बी जो होते थे वो हमारे पास टेबल्स सेट्स होते थे, तो अब वो सेट नहीं होंगे, यानी ए सेट नहीं होगा, बी सेट नहीं होगा, बल्कि ए भी टेबल होगा, बी भी टेबल होगा, और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी टेबल होगा। तो रिलेशनल अलजेब्रा रेफर्स टू अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसमें हम क्वेरीज को लिख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसके बाद ये क्वेरीज सीक्वल में, पीएल सीक्वल में आप लोग उसको लिख सकते हैं, उसको चला सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। इट परफॉर्म्स क्वेरीज विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। तो हमारे पास 5 बेसिक हम ऑपरेटर्स अभी पढ़ेंगे और हम देखेंगे वो कैसे अप्लाई करते हैं हम डिफरेंट टेबल्स के ऊपर। और जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं दोस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, बाइनरी और यूनरी। तो इनको भी देखेंगे कि यूनरी कौन कौन से हैं और बाइनरी कौन कौन से हैं। डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें रिलेशनल अलजेब्रा की, सो रिलेशनल अलजेब्रा इज़ अ थ्योरेटिकल लैंग्वेज with operators that are applied on one or two relations to produce another relation। तो ये वही बात है कि एक ऐसी लैंग्वेज है, थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, जिसमें हम क्वेरीज कैसे बनाएंगे, हम कुछ ऑपरेटर्स लेंगे और उनको अप्लाई कर देंगे एक या दो टेबल्स पर, और उसके जो रिज़ल्ट आएगा वो भी कोई टेबल ही होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। ये आपके पास 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं। यूनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। यूनरी में मतलब क्या हुआ कि जो एक ही टेबल के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो वो दो हैं, सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट। इसको भी हम मिसालें इसकी चेक करते हैं, एग्जांपल्स चेक करते हैं। बाइनरी में क्या होता है, जो कि दो टेबल्स चाहिए होते हैं और दो के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर है कार्टीजन प्रोडक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस। तो इनको भी अभी हम देखेंगे। तो हम अभी ये देख लीजिए, जो आप कंडीशंस बनाएंगे, तो जिस तरह आप अपनी प्रोग्रामिंग में सीक्वल में आप लोग डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ करते थे, तो यहाँ पर भी वही है कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड और नॉट, ये आप सब यूज़ कर सकेंगे और सिंपल अपनी कमांड्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब देखिए, पहले हम ऑपरेशन को लेकर चलते हैं, दैट इज़ सिलेक्ट। सिलेक्ट का पर्पस क्या है? याद रखिएगा, जो भी हमारे पास टेबल हो, जब हम सिलेक्ट की कमांड अप्लाई करते हैं तो वो हमारे लिए उस टेबल में से रिकॉर्ड्स निकाल कर लाता है, यानी पूरी पूरी रोज़ निकाल कर लाता है। तो देखिए, सिलेक्ट कमांड इज़ अप्लाइड टू अ सिंगल टेबल। ये यूनरी कमांड है, तो सिंगल टेबल पे चलेगी। एंड टेक्स रोज और रिकॉर्ड्स दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन एंड शो देम इनटू अ न्यू टेबल। तो इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा, सेलेक्ट की कमांड ये सीक्वल वाला सिलेक्ट नहीं है। रिलेशनल अलजेब्रा में ये फ़र्क है कि इसका सिलेक्ट रोज़ को उठा के लाएगा, यानी पूरी पूरी रोज़ उठाएगा, कॉलम्स का आपको नहीं देगा कि कॉलम अगर आपने उठाना है उसके लिए प्रोजेक्शन है। तो अभी देखिए सिलेक्ट क्या कर रहा है, ये देखिए, ये हमारे पास सिग्मा, इसकी बेस में हम इसकी कंडीशन लिखते हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 10, और उसके सामने हम वही वाला टेबल लिख देते हैं जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर मेरे पास एक टेबल हो एम्प्लॉई का, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉई लिखूँगा। इसका मतलब है मैं रिकॉर्ड्स उठा रहा हूँ एम्प्लॉई के टेबल से, और इस सिग्मा के नीचे मैं यहाँ पर लिखूँगा एम्प्लॉई डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू 10। ये कंडीशन है। यहाँ पर हो सकता है एज इज़ ग्रेटर देन 20, यहाँ पर हो सकता है क्लास इज़ इक्वल टू बी एस सी एस वॉट एवर। सो लिहाजा नोट कीजिए कि सिम्बॉलिक फॉर्म है और हमने इसमें लिखना होता है, और इसको देख के हम लोग अपने क्यूरीज डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ इसमें। ये देखिए, ये हमारे पास एक टेबल है, फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉई का टेबल है, एम्प्लॉई आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, डिपार्टमेंट। और अब मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट एम्प्लॉई डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 10 ऑन एम्प्लॉई। तो ये एम्प्लॉई का टेबल है, इसके ऊपर से वो तमाम रिकॉर्ड्स, या इसमें से वो तमाम रिकॉर्ड्स निकाल कर लाओ जिनका एम्प्लॉई डिपार्टमेंट नंबर 10 हो। जब हम ये कमांड इसके ऊपर रखें या हम इसको डिज़ाइन करें, तो मुझे दो रिकॉर्ड्स मिलेंगे, एक ये अब्दुल्ला का और एक उबैदुल्ला का। तो देखिए, ये दो ही आ रहे हैं।
तो लिहाजा क्या कर रहा है, ये इस टेबल में से सिर्फ वो रिकॉर्ड्स ढूंढ रहा है जो इसकी कंडीशन एम डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 10 पूरा कर दे। तो जो पूरा कर रहा है वो उसको लेकर आ रहा है। तो ये हमारी हो गई सिलेक्ट कमांड, जिसके ज़रिए हम रोज़ को पूरी रोज़ को उठा सकते हैं। अब देखिए प्रोजेक्शन क्या है या प्रोजेक्ट कमांड क्या है। द प्रोजेक्ट कमांड ऑल्सो ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल टेबल, यूनरी है ये भी, बट इट प्रोड्यूसेस अ वर्टिकल सबसेट ऑफ द टेबल। इसका मतलब क्या है, ये हमें कॉलम्स देगा, पूरी रोज़ नहीं लाएगा, बल्कि कॉलम्स देगा जो हमें चाहिए होंगे। एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज़ ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम्स, जो मैं उसको बताऊंगा कि ये कॉलम लेकर आओ। एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स, और अगर उसमें दो कॉलम्स एक से आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको डुप्लीकेशन को ख़त्म कर देगा, एक को रखेगा। एंड प्लेसिंग द वैल्यूज़ इन अ न्यू टेबल, जो हमने कहा था कि रिजल्ट कहाँ पर आता है, एक नए टेबल में आता है। अब देखिए इसकी एग्जांपल क्या है, सिंबल्स क्या है। इसके लिए हम पाई यूज़ करते हैं, और ये देखिए नीचे लिखा है ई डेजिग्नेशन, यानी डेजिग्नेशन दिखाओ, और यहाँ पर है एम्प्लॉई। तो मतलब क्या हुआ, मुझे कॉलम्स दिखाओ ई डेजिग्नेशन का, सॉरी सॉरी एक मिनट, और कौन से टेबल में से, एम्प्लॉई में से। तो इसको हम टेबल पे चला कर देखते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर ये टेबल है वही वाला, और एग्जांपल क्या है, पाई ई नेम, यानी मुझे इस पूरे टेबल में से सिर्फ ई नेम चाहिए और डेजिग्नेशन चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, पाई ई नेम ई डेजिग और टेबल का नाम दे दिया एम्प्लॉई। जब ये रन हो, ये मतलब जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आना है, रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरे पास, एम्प्लॉई नेम सब के आ जाएं, डेजिग्नेशन सब के आ जाएं। तो पहले सिलेक्ट क्या कर रहा था, वो पूरी रोज़ ला रहा था। प्रोजेक्ट क्या कर रहा था, ये हमें सिर्फ वो कॉलम्स देता है जो हम इससे मांगते हैं। तो अब देखिए इन दोनों को मिलाकर हम कैसे क्वेरी को डिज़ाइन करें कि हम SQL में उसको लिख सकें। तो अब देखिए कंबाइनिंग सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट, इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, पाई ई नेम ई डेजिग्नेशन, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ नाम और डेजिग्नेशन दिखाए, किन लोगों का। तो ये ब्रैकेट को देखिए, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर सिलेक्ट है, बाहर प्रोजेक्ट है और अंदर सिलेक्ट। इसका मतलब है पहले ये पूरी रोज़ उठा कर लाए, किनकी, जिनका एम्प्लॉई नंबर 10 हो। तो अब मैंने एम्प्लॉई के टेबल पे जब सिलेक्ट लगाया तो मेरे पास सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आने चाहिए जिनका 10 हो, और जिनका 10 है वो आप देखें अब्दुल्ला और उबैदुल्ला है। तो ये दो रोज़ आएंगी, और जब इन दो रोज़ के ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे पाई ई नेम ई डेजिग्नेशन, तो देखिएगा सिर्फ ई नेम और ई डेजिग्नेशन आपको ला कर देगा, बाकी कॉलम्स नहीं दिखाएगा। इसकी मिसाल भी लेते हैं, ये देखिए इस टेबल में से दो रिकॉर्ड्स उठने थे जो कि 10 के बराबर हैं, ये वाले अब्दुल्ला उबैदुल्ला। तो देखिए जब पहला स्टेप चलेगा ये अंदर वाला, तो मेरे पास ये आ गया। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये हमारा रिलेशन इधर रख दिया जाए, तो इस रिलेशन में से क्या ढूंढना है, ई नेम और डेजिग्नेशन। तो सिंपल यहाँ से अब्दुल्ला उबैदुल्ला मैनेजर। तो ये देखिए ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। तो ये आपका एक मिडल स्टेप होता है, यानी ये ब्रैकेट है, पहले ये रिजॉल्व हुई, ये चीज़ इसके अंदर आ गई, और फिर इस टेबल के ऊपर ये वाला पाई का चीज़ चली। तो पाई में अब हमारे पास दो ही रिकॉर्ड्स थे, तो पाई जब इसमें से ढूंढेगा तो दो इसको मिलेंगे, ई नेम ई डेजिग्नेशन के दो रिकॉर्ड सिर्फ ये हमारे पास आ गए। तो अभी हमने सिर्फ दो देखी हैं कमांड्स, एक सेलेक्ट की जिसमें कंडीशन के मुताबिक पूरी रोज़ आती हैं, और फिर उसके साथ ही हमने पाई को भी यूज़ कर लिया ताकि हमें पर्टिकुलर कॉलम्स मिल जाएँ। अब देखिए और क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनको देख लेते हैं। अब अगर मैं आपसे कभी बात करूं तो मैं कहूँगा कि बाज़ ऑपरेशंस में, यूनियन में, इंटरसेक्शन में, डिफरेंस में, मुझे टेबल्स को यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए, मुझे वो देखना है। अब देखना है यूनियन कंपैटिबल क्या होता है। देखिए क्योंकि ये बाइनरी होंगे तो लिहाजा आपने ध्यान रखना है कि दो टेबल्स इन्वॉल्व होंगे, और अगर वो ये कह दे कि ये ऑपरेशन यूनियन कंपैटिबल पे चलता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी दो टेबल हैं, दोनों के कॉलम्स बराबर हों, 1 2 3 लेकिन ये नंबर बराबर होना ज़रूरी नहीं है। एंड द एट्रीब्यूट्स इन कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स मस्ट कम फ्रॉम द सेम डोमेन, यानी अगर यहाँ पहला नेम है इधर भी नेम हो, यहाँ एज है इधर भी एज हो, यानी इनकी डोमेन भी सेम हो। तो यूनियन कंपैटिबल का मतलब कॉलम्स का नंबर बराबर हो, और कॉलम्स जो दोनों टेबल्स में हो, इन दोनों की डोमेन, इनका साइज़, इनका टाइप, इनकी विड्थ सब बिल्कुल एक सी हो, तब ये ऑपरेशन इनके ऊपर चलेगा, हम ऑपरेट कर पाएंगे। अब देखते हैं ज़रा पहले डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है, जैसे हम सेट्स में करते थे A - B
तो उसमें से सेट ए में जो चीज़ें हों और बी में ना हो, आपको याद होगा। तो अभी देखते हैं यहाँ क्या होगा। द डिफरेंस ऑफ टू रिलेशंस इज अ थर्ड रिलेशन कंटेनिंग टपल्स दैट अकर इन द फर्स्ट रिलेशन बट नॉट इन द सेकेंड। तो वही बात हो गई कि अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो जो ए टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स होंगे वो तो आएंगे, लेकिन जो बी में है वो नहीं आएंगे। लेकिन अब देखें, रिलेशन मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। ये भी हम करके भी देखते हैं कि दोनों की एक डोमेन हो। और वो कह रहा है कि ए माइनस बी इज़ नॉट द सेम एज बी माइनस ए। तो ऑब्वियस है जो रिकॉर्ड ए में है वो आएंगे, जो बी में है वो नहीं आएंगे। और इसमें क्या होगा, जो बी में है वो आएंगे और जो ए में है वो नहीं आएंगे। तो लिहाजा ये इक्वल नहीं है। अब देखिए सेट डिफरेंस क्या है, स्टूडेंट माइनस स्टूडेंट 2। इस स्टूडेंट वाले टेबल में से इसको माइनस कर रहे हैं। तो हमने देखना ये है कि जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। अब देखते हैं, जॉन ए में है, ये तो बी में भी है। इसके बाद स्टेसी ए में है, बी में नहीं है, ये हमें एक रिकॉर्ड मिल रहा है। ग्लेन ए में है, बी में भी है। तो इसका मतलब है जो इसका रिजल्ट आएगा कि वो स्टूडेंट के टेबल में तो हो लेकिन स्टूडेंट 2 में ना हो। तो आप नोट कीजिए वो सिर्फ स्टेसी है। तो ये चेक कीजिए, ये इसका रिजल्टेंट आ रहा है स्टूडेंट माइनस स्टूडेंट 2। तो ये एक रिकॉर्ड आ रहा है। फिर देख लीजिए जो इस वाले में हो टेबल स्टूडेंट में, क्योंकि पहले स्टूडेंट लिखा गया है, और स्टूडेंट 2 में ना हो, तो देखिए स्टेसी वाला एक रिकॉर्ड है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उसको हम लाएंगे और ये देखिए ये हमारा रिजल्टेंट है। अब देखिए यूनियन क्या होता है। आपको याद होगा कि हम दो ऑपरेशंस पढ़ते थे, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन में ये होता है कि जब हम दो टेबल्स लेंगे तो उनका यूनियन एक ऐसा नया टेबल होगा जिसके अंदर पहले और दूसरे के तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो आएंगे। यानी जो पहले में भी हों, दूसरे में भी हों और दोनों में कॉमन भी हों। तो देखिए द ऑर्डर इन विच द टपल्स अपीयर इन द थर्ड रिलेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो किस सीक्वेंस में आ रहे हैं वो अहम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो सारे के सारे आ जाएं, जो ए में भी रिकॉर्ड्स हों, बी में भी हों या दोनों में कॉमन हो। और फिर अगर कुछ ऐसा हो जाए कि डुप्लीकेट आ जाए तो वो उसको एलिमिनेट कर दे। द रिलेशन मस्ट बी अगेन यूनियन कंपैटिबल, कि दोनों के नंबर ऑफ कॉलम सेम हो और डोमेन भी सेम हो। चेक कीजिए ज़रा। अब यहाँ पे यूनियन स्टूडेंट यूनियन जूनियर स्टूडेंट। तो देखिए ये तीन तो इसमें है और एम ई जो है वो इनमें नहीं है। लेकिन यूनियन में क्या होता है, जो ए में भी हो, बी में भी हो या दोनों के कॉमन हो। तो कॉमन फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन ये तीन इसके हैं, एक रिकॉर्ड इसका है। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, स्टूडेंट यूनियन जूनियर स्टूडेंट। तो देखिए ये तीनों भी आ गए और एम ई 5 केक भी आ गया। तो लिहाजा अगर आप नोट करें तो पता चला कि यूनियन बिल्कुल उसी तरह सेट पर होता था कि जो मेंबर्स इस सेट के हैं वो, जो मेंबर इस सेट के हैं वो, और जो दोनों में कॉमन है वो भी। तो ये तीनों और ये मिलकर आ गए इस रिजल्ट में, यूनियन में। अब देखिए इंटरसेक्शन, जैसे हमने सेट्स में देखा था कि जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, तो अब रिलेशनल में क्या हो जाएगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू रिलेशन इज अ थर्ड रिलेशन। एक और आएगा, कंटेनिंग द टपल्स दैट अपीयर इन बोथ, यानी जो कॉमन है पहले और दूसरे रिलेशन में। और फिर क्या है, रिलेशन मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। इनको फिर भी सेम डोमेन से और सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। देखिए ये है स्टूडेंट और ये स्टूडेंट 2। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट इंटरसेक्शन स्टूडेंट 2, तो हमें ये देखना होगा कि दोनों में कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन इज़ कॉमन। तो देखिए सिर्फ जॉन है जो कि कॉमन है और इसके अलावा ये दो नहीं आएंगे। तो अब ज़रा चेक कीजिए, अब देखिए स्टूडेंट इंटरसेक्शन स्टूडेंट 2, तो ये एक रिकॉर्ड आ रहा है जो कि इन दोनों टेबल्स में कॉमन था। तो ये आ गया आपके पास इंटरसेक्शन। अब देखिए कार्टीशियन प्रोडक्ट, ये हम जानते हैं कि हम जब सेट्स की कार्टीशियन प्रोडक्ट्स करते थे तो पहले सेट का पहला मेंबर दूसरे सेट के हर मेंबर से मल्टीप्लाई होता था, फिर पहले सेट का दूसरा मेंबर दूसरे सेट के हर मेंबर से मल्टीप्लाई होता था। तो देखते हैं कि यहाँ पर इसकी लॉजिक क्या बन रही है। तो अब देखिए कार्टीशियन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यूनियन कंपैटिबल की बात नहीं करेगा। सॉरी। सो कार्टीशियन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में देखिए, द कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन इज द कंकैटिनेशन, यानी जोड़ दिया जाना, ऑफ एवरी टपल ऑफ वन रिलेशन विद एवरी टपल ऑफ सेकेंड रिलेशन। यानी हम पहला रिकॉर्ड लेंगे पहले टेबल का, उसको दूसरे के हर रिकॉर्ड के साथ जोड़ देंगे, फिर दूसरा रिकॉर्ड लेंगे पहले टेबल का, उसको दूसरे के हर रिकॉर्ड के साथ। तो ये भी हम चेक करते हैं इसको भी। अब वो कहते हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन ए, जिसके अंदर आपके पास एम रिकॉर्ड्स हों, एम टपल्स हों, एंड रिलेशन बी हैविंग एन टपल्स, जिसमें एन टपल्स हों। तो जो आपका कार्टीशियन प्रोडक्ट वाला टेबल आने वाला है
उसके अंदर m टाइम्स n यानी m इंटू n टपल्स होंगे। मैं इसको यूँ कहता हूँ, अगर यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स हों, यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स हों, a में 3 b में 4, तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो 4 इंटू 3 यानी 12 रिकॉर्ड्स आएंगे। तो इसको भी देख लेते हैं। कार्टीशियन प्रोडक्ट इज नोटेड बाय a क्रॉस b और a टाइम्स b। तो देखते हैं कैसे बनता है। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास दो टेबल्स हैं, प्रोजेक्ट और टीचर। अब इसमें ये इत्तेफाक से 3 3 है, और अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता कि यहाँ पर 5 होते, यहाँ 3 होते, तो जो रिज़ल्ट आता वो 15 आता। लेकिन अभी जो है 3 इंटू 3 9 आएगा। कार्टीशियन में होता क्या है देखिएगा कि अभी इसकी लॉजिक नहीं बनेगी कि पहला रिकॉर्ड इसके सब रिकॉर्ड्स के साथ, ये देखिए ज़रा, ये P1 IIU डेटाबेस T2, और ये फिर T1 के साथ भी आ रहा है, फिर यही रिकॉर्ड ये देखिए दूसरे के साथ भी आ रहा है, फिर यही रिकॉर्ड तीसरे के साथ भी आ रहा है। तो ज़रा नोट कीजिए, इसका मतलब है पहला रिकॉर्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस एंड दिस, तो 3 रोज़ तो ये बन गई, पहले इसके साथ, फिर ये और फिर ये, फिर दूसरा रिकॉर्ड आएगा, फिर वो तीनों के साथ, फिर तीसरा आएगा। तो इसका रिजल्टेंट चेक करते हैं। अब यहाँ पर ये आ गया आपके पास प्रोजेक्ट क्रॉस टीचर। तो देखिए पहला रिकॉर्ड यहाँ तक था पहले टेबल का, उसके साथ दूसरा कौन सा आया, टीचर वाले के तीनों आ गए। यानी ये आपको पूरा देखिए ये 3 एक से हैं, तो ये पहली दफ़ा पहले के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर देखिए P2 PTV डेटाबेस, अब T2, और ये देखिए फिर ये T1 के साथ, T2 के साथ, T3 के साथ, और ये देखिए इसी तरीके से कार्टीशियन प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये इनफैक्ट एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है अमूमन जॉइंस के लिए। मतलब क्या हुआ कि इस पर तो मुझे मेरे कोई भी लॉजिकल डेटा नहीं आ रहा, हर प्रोजेक्ट हर टीचर के साथ अटैच हो गया है, लेकिन इसको अभी हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कंडीशन लगाएंगे कि जो आपके प्रोजेक्ट का टीचर आईडी है इट मस्ट बी इक्वल टू टीचर वाले टेबल का टीचर आईडी। तो जब आप देखेंगे ये दोनों T2 इज़ नॉट इक्वल टू T1, ये निकल जाया करेगा बाद में, कार्टीशियन प्रोडक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो पहले हम जॉइंस को बल्कि देख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सिर्फ समझ में आया कि एक ऐसा टेबल आ रहा है जो अभी लॉजिकली हमें दुरुस्त नहीं लग रहा। तो अब देखिए हम यूज़ कैसे करते हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट को, हम जॉइंस में यूज़ करते हैं। तो ये जो भी सर आपको ऑरिकल और सीक्वल वगैरह पढ़ाएंगे वो उसके अंदर जॉइंस को बताएंगे, लेकिन इसको आप यहाँ से इसकी लॉजिक ज़रूर समझ लीजिए क्योंकि ये काम आएगी। अगर ये लॉजिक आपको आती है तो फिर आप इसके जॉइंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए सिलेक्ट टी आई डी इज इक्वल टू टी आई डी। अब यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ कि सिलेक्ट प्रोजेक्ट डॉट टी आई डी यानी प्रोजेक्ट के टेबल का टी आई डी इज इक्वल टू टीचर डॉट टी आई डी, तो अब ये देखिए इस वाले टेबल में से ये टी आई डी को टी आई डी के साथ इक्वेट करना शुरू करेगा अगर इक्वल हो। तो आप नोट कीजिए ये पूरे के पूरा वही सेट है जो मेरे पास मौजूद था, और गौर कीजिए होगा क्या, आप यहाँ से ये वाला रिकॉर्ड T2 इज़ नॉट इक्वल टू T1 ये उड़ जाएगा। जो ये ग्रीन वाले आपको नज़र आ रहे हैं T2 इज़ इक्वल टू T2, T2 इज़ इक्वल टू T2, T1 इज़ इक्वल टू T1, तो ये 1 2 3 रिकॉर्ड्स आएंगे और हमें पता चल जाएगा कि P1 को डॉक्टर आसिम साहब सुपरवाइज़ कर रहे हैं, P2 को डॉक्टर आसिम साहब सुपरवाइज़ कर रहे हैं, P4 को मिस्टर माजिद साहब सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तो आप नोट कीजिए कि अब पता चला कि अच्छा जो हमारे पास कार्टीशियन प्रोडक्ट था ये एक सेमी प्रोडक्ट थी जिसके ऊपर हमने यहाँ से सिलेक्शन लगाया, हमने इसको कंडीशन दी और इस टेबल में से वो कंडीशंस जो ट्रू हो रही हैं वो निकाली, तो हमारे पास बिल्कुल सही आ गया कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा टीचर सुपरवाइज कर रहा है। तो ये हमारा बेसिक ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा था। ये आपने तमाम कमांड्स को तैयार करना है, इसको देख लीजिए और इंशाल्लाह ये आपको हेल्पफुल होगा अगली क्लासेस में, अगले कोर्सेज़ में भी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।